अब तुम खाओगी या नहीं? अहिल्या, ऐसे जबरदस्ती क्यों कर रही हो? पहले तुम जाओ यहाँ से। मैंने क्या किया है दीदी? मैंने तो सिर्फ पूछा। तुम जाओगी या नहीं? जैसी मर्जी। ये रिवाज देखने का मेरा भी कोई मन नहीं है। जाओ, तुम्हारे बिना काम नहीं होगा क्या? कम ऑन जसी, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। चलो खाओ। रेडी 1 2 3। बेटी, ये गेम नहीं है, जल्दबाजी मत करो। देर करने से शुभ मुहूर्त निकल जाएगा। इस समय मुहूर्त बहुत अच्छा है, खाइए ना। जब शास्त्री जी की पोती बोल रही है तो देर किस बात की? खाओ जस्सी। बेचारी बिन माँ की लड़की है, माँ को याद करके शायद रुक गई होगी। मैं खिला देती हूँ। खाओ जैस्मिन। खाओ जैस्मिन, खाओ, लो खाओ। विश, गायत्री भाभी के फोटो के सामने हाथ जोड़कर अपने मन से जो तुम ये शादी कर रहे हो उसे स्वीकार करने की, तुम्हारी जोड़ी को आशीर्वाद देने की इच्छा जाहिर करो। जोड़ी मतलब कौन? ओह, जैस्मिन और विशाल ना। ये बात क्लियरली बोलो हुआ। जैस्मिन के अलावा और कौन होगा वल्लभ? और किससे शादी करने वाला है ये बताओ। हाँ, मतलब नैनी से जो शादी हुई है वो असल में शादी है ही नहीं। हाँ, तुम उसकी बात मत करो। उसे कुछ भी बोलो तो वो मंगलसूत्र बाहर निकालकर शो ऑफ करती है। हमारे अमेरिका में ऐसा नहीं होता, पता है? आप अभी शुरू मत हो जाओ, पहले यहाँ का मामला संभालो। बुआ, ये नीचे हलचल क्यों हो रही है? भाभी, जैस्मिन, हासिनी, विक्रांत, जब सब नीचे हैं तो इतनी हलचल तो होगी ही ना। पहले भाभी की फोटो के आगे हाथ जोड़ो। ब्रो, जो मन में बोल रहे हो बाहर निकालो। ओहो, कोर्ट में गवाही दे रहा है क्या? कोई जरूरत नहीं है। विश, तुम मन से ही ध्यान लगाओ। माँ, शादी तो होने वाली है, पर यह शादी मैं अपने मन से नहीं कर रहा हूँ। ये बस मेरे मन को ही पता है। मेरी ये परेशानी नैनी समझ जाती तो अच्छा होता माँ, पर वो समझ नहीं रही है। मैं क्या करूं माँ? जैस्मिन, क्या हो गया है तुम्हें? माँ के प्रसाद के साथ तुमने ऐसा क्यों किया? ये प्रसाद नहीं है। विशालाक्षी माँ का प्रसाद है, इसलिए खाने को कहा था। ये प्रसाद नहीं है, प्रसाद नहीं है। What's wrong with her? Is she crazy? क्या हुआ जैस्मिन, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मैं नहीं खाऊंगी, मैं नहीं खाऊंगी, क्योंकि आप में से कोई नहीं खाएगा, क्योंकि इसमें इसके अंदर जहर है।
जान किसने मिलाया होगा? जब तुम्हें दुल्हन सासू माँ बनाना चाहती है तो तुम्हारी जान कौन लेना चाहेगा जस्सी? ये देखो, ये नैनी ही चाहती है। यही मेरा मर्डर करना चाहती है। जैस्मिन, बेवजह इल्जाम मत लगाओ। नैनी तुम्हें क्यों मारना चाहेगी? क्योंकि नैनी को हम दोनों की शादी मंजूर नहीं है। इसने मेरी सगाई बिगाड़ दी, आप सबने देखा ना। और अब सीधा मुझे मारने के लिए इसने जहर मिला दिया। जस्सी, ये तुम क्या बोल रही हो? यस ब्रो, देखो उसे देखो, उसका कॉन्फिडेंस, उसका घमंड, जहर मिलाकर भी कितनी शांत है। देखो। ए, यहाँ आओ। ऐसे क्यों देख रही हो? कुछ नहीं मेम साहब जी। तुमने जहर मिलाया है क्या? उसके अलावा मैंने सब कुछ मिलाया है मेम साहब जी। मतलब? दूध, चीनी, इलायची, रवा। ए, बस करो। मैंने पूछा तुमने इसमें जहर मिलाया है या नहीं? मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती, कभी नहीं मेम साहब जी। इसकी बातों पर भरोसा मत करो आंटी, ये झूठ बोल रही है। नैनी झूठ नहीं बोलती, सच बोल रही है। इसकी क्या गारंटी है? तो फिर इसमें जहर मिलाया है, इसकी क्या गारंटी है ना? तो फिर ये प्रसाद नैनी को खाने के लिए कहिए। नीचे गिरा हुआ प्रसाद मेरी बहन को खाने को कह रही हो? हाँ, पर ये इससे बच नहीं सकती है। ए नैनी, इस गिरे हुए प्रसाद का स्वाद अब तुम्हें ही लेना होगा। जैसा सब कह रहे हैं, तुमने जो बनाया है वो अद्भुत है या जहरीला है, ये तुम्हें खुद पता चलेगा। खाओ। तिलोत्तमा, तुम नैनी का अपमान कर रही हो। अपमान नहीं कर रही हूँ, जैस्मिन के शक की परीक्षा ले रही हूँ। अगर इसके अंदर जहर हुआ तो जहर मिलाने वाली नैनी ही मर जाएगी। खाओ। मेम साहब जी, माँ का प्रसाद इस तरह से नीचे गिराना महापाप होता है। प्रसाद को कभी भी ऐसे नीचे नहीं गिराते हैं। आप मेरे खाने की परीक्षा ले रही हैं, बस इसीलिए मैं खाऊंगी, क्योंकि ये खाना मैंने बनाया है और मैं लेकर आई थी। सही बात है, नैनी को तो कुछ नहीं हुआ। अभी मुंह से झाग निकलेगा और उसके बाद मुंह से खून भी निकलेगा। बहन,
अभी तुम नीचे गिरकर तड़पना शुरू करो। क्या कह रही हो भाभी? और नहीं तो क्या बोलूं विक्रांत, जहर है कहकर कब से चिल्लाई जा रही है ये लोमड़ी। अगर इसमें जहर होता ना तो अब तक ये नीचे गिर जाती और इसके मुंह से झाग निकलता। बेकार में शक करके प्रसाद को तुमने नीचे गिरा दिया जैस्मिन। मुझे इस बात से ऐसा लगता है कि माँ विशालाक्षी ने ही इस लोमड़ी जास्मिन से ही ऐसा करवाया होगा, क्योंकि यहाँ पर बहन ने प्रसाद खा लिया तो उधर विशाल प्रसाद खा लेगा। कैरेक्टर मैचिंग समझ में आई ना? भगवान की लीला, थोड़ा सोचिए जरा। भगवान की लीला अपरंपार है। बुआ, विशाल बड़ी माँ की फोटो की तरफ ही देखते हुए क्यों बैठे हुए हैं? हाँ विश, हाँ बुआ। प्रसाद ठंडा हो रहा है, देखो जल्दी खाओ। माँ को आ जाने दो बुआ। हाँ, जो माँ चल बसी वो कैसे आएगी विशाल? माँ क्यों नहीं आ सकती भैया? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे कल परसों ही आ जाएंगी। मतलब वो हमारी माँ कब आएंगी पता नहीं। नीचे जैस्मिन के पास हैं। तुम खाओ ब्रो। विश, शुभ मुहूर्त पर ही खाना चाहिए कहते हैं। विश, खाओ, कुछ नहीं होगा। वो माँ ने कहा था कि वो खिलाएंगी चाची। मैं खिलाऊं क्या विशाल? तुम यहाँ क्यों आई हो? उन्होंने मुझे जाने के लिए कहा। जैस्मिन को तिलोत्मा दीदी खिलाएगी। यहाँ जो माँ की राह देख रहा है उस बेटे को मैं खिलाऊंगी। तुम माँ नहीं हो, मौसी हो। समझ में आया? बात वो नहीं है वल्लभ। तुम पहले यहाँ से जाओ। जाओ। रुक जाइए मौसी। आप कह रही हैं कि माँ को आने में देरी होगी और खाना मुहूर्त के समय खाना चाहिए, ऐसा बुआ कह रही हैं। मुझे पैदा करने वाली माँ तो जो हो रहा है बस दूर से ही देख रही हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारी मन की हो जाए तो अभी आप ही मुझे ये प्रसाद खिला सकती हैं। विश, अहिल्या को माँ की जगह दे रहे हो क्या? बेचारी, यहाँ पर सब लोग इन्हें कुछ न कुछ कहते ही रहते हैं, किसी भी शुभ कार्य में आने नहीं देते, इन्हें कोई भी काम नहीं करने देते। लेकिन ये तो कोई पूजा नहीं है ना, सिर्फ एक निवाला ही तो खिलाना है। मौसी, आइए मौसी। जब किसी और ने जहर मिलाया तो आकर के जान बचाने वाली नैनी ही थी, और ऐसे में इसी ने जहर मिलाया है कहकर नैनी पर इल्जाम लगाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई? जान बचाने के लिए नैनी यहाँ पे है, किसी की जान लेने के लिए नहीं, समझी? नीचे गिरा हुआ प्रसाद इसने उठाकर खा लिया, मतलब बहन बहुत ग्रेट है दादी। क्योंकि भगवान का प्रसाद नीचे गिरा दिया था ना, ये पाप हमारे परिवार को ना लगे इस बात का ध्यान दिया है मेरी बहन ने। बेटी नैनी,
अगर तुम्हें थैंक्स बोलकर चुप रहा तो तुम्हारी कोशिश और त्याग की कोई अहमियत नहीं रह जाएगी बेटी। इसीलिए मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूं। तुमने जो किया वो बहुत महान है। अरे साहब जी, आप मेरे सामने हाथ क्यों जोड़ रहे हैं? दया करके दोबारा कभी ऐसा मत करिएगा। जैस्मिन मेम साहब जी, मैंने जो प्रसाद बनाया है उसमें किसी भी तरीके का कोई जहर नहीं मिलाया। ये मैंने खा के साबित कर दिया है। कम से कम अब तो खा लीजिए। तुम्हारा झूठा खाना तुम मुझे खाने को कह रही हो? हाउ डेयर यू! भाभी, नैनी, भाभी, बेटी नैनी, 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 नैनी तुम ठीक हो? भाभी, बेटी नैनी, क्या हुआ? अरे कौन? बहन, बहन, उठो बहन, नैनी, नैनी, नैनी बेटी, बेटी नैनी, उठो। नैनी, जैस्मिन, तुम कैसी औरत हो? अरे कोई ऐसे धक्का मारता है? हाँ? जानबूझकर इसने मुझे उकसाया। तुम में बेटी नैनी। जरा भी धीरज नहीं है। एक लड़की में धीरज होना ही चाहिए। जगदीश, अब क्या करे? नैनी, भाभी, बेटी नैनी, बहन उठो, भाभी, उठिए, नैनी, भाभी। बहन उठो, उठो बेटी। बहन। माँ, तुम यही रहोगी क्या? वहाँ अहिल्या मौसी माँ की तरह फील करा के विशाल भाई को प्रसाद खिलाना चाहती है। नैनी, नैनी, उठो बेटी। नैनी, हे भगवान, नैनी, उठो बेटी। क्या हुआ? क्या आपको दिखाई नहीं देता है हम बहन के पास ऐसे क्यों बैठे हुए हैं? क्या हुआ बोलो? ससुर जी ने जैस्मिन को कहा कि तुम किस तरह की इंसान हो भला। उसने बहन को धक्का मारा। बेचारी को खून भी निकल रहा है। बहन उठो बहन। बेटी हासनी, फर्स्ट एड बॉक्स लेकर के आ जाओ। ठीक है ससुर जी। दादी पकड़िए जाओ, इसे। जल्दी। हाँ। जाओ। माँ, पकड़ो इसे। ध्यान से, ध्यान से। संभल कर। जानलेवा चोट लगती है तो मुसीबत टल जाती है। बैठो बेटी, बैठो। ध्यान से। बैठो, बैठो बेटी बेटी। नैनी, सब मुझसे नफरत करते हैं, इसीलिए मैं नशे में अपने आप को भूल जाती थी विशाल। और आज दारू का ग्लास पकड़ने वाले इन हाथों में तुमने प्रसाद पकड़ा दिया। ये मौसी खुशी से तुम्हारा धन्यवाद करते हुए तुम्हें खिलाएगी। खाओ। उठो। दीदी, विशाल को मैं खिलाऊंगी दीदी। तुम्हें खिलाने की कोई जरूरत नहीं। मैं आ गई हूँ। विशाल मेरा बेटा है। माँ, बस एक बार ये खिला देंगी तो कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं ना? बोल नहीं सकते बेटा। अगर कोई अपशगुन हो गया तो मेरे होने का क्या फायदा, ये सोचकर मुझे दुख होगा। और तुम मुझे दुखी देख सकते हो? नहीं माँ। सुन लिया ना अहिल्या, अब तुम बस बैठकर तमाशा देख सकती हो। मौसी, आई एम रियली वेरी सॉरी।
कोई बात नहीं विशाल, कोई बात नहीं। विशाल, कम से कम तुम ये प्रसाद तो खा लो बेटा। ये क्या भाभी? मतलब नीचे जैस्मिन ने खाया नहीं क्या? नहीं खाया। क्यों, क्या हुआ भाभी? वो सब मैं बाद में बताती हूँ, पहले विशाल को खाने दीजिए। विशाल, खाओ बेटा। हट जाइए, हट जाइए, हट जाइए। अरे धक्का क्यों मार रही हो? बहन के सिर पर चोट लग गया है, इसलिए। फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ है? What? विशाल, भाभी, क्या कहा आपने? यही की फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ है? वो नहीं, नैनी को चोट लग गई है क्या? हाँ विशाल, सिर पर चोट लग गई है और लाल रंग का खून भी बह रहा है। खून लाल नहीं होगा तो क्या हरा होगा? हाँ हाँ माँ, मैं अभी आता हूँ। विशाल, प्रसाद। माँ, खाऊंगा तो शायद शरीर में खून बढ़ जाएगा, पर नैनी का खून बह रहा है, उसे ऐसे छोड़कर मैं खाते हुए नहीं बैठ सकता। विशाल, फर्स्ट एड बॉक्स। चलिए भाभी। विशाल, विशाल। ए अहिल्या, ऐसे क्यों हंस रही है? एक मिनट, मुझे पहले गायत्री दीदी से बात करनी है। गायत्री दीदी, आप मानती थी विशालाक्षी माँ है, उसी तरह आप भी हो। ये बात नैनी कहती है और ये बिल्कुल सच है। नहीं तो ये चमत्कार कैसे होता? वहाँ जैस्मिन ने नहीं खाया और यहाँ विशाल भी बिना खाए चला गया। मुझे मना करने वाली तिलोत्मा दीदी खुद भी विशाल को प्रसाद नहीं खिला पाई। मैं समझ गई दीदी, समझ गई। सब कुछ आपकी इच्छा से ही हो रहा है। जो आप करना चाहती हैं वही करेंगी और वही हो रहा है। भाभी, नैनी, नैनी, बहन। क्या हुआ? हाँ, नैनी, हाँ, नैनी, हाँ, नैनी, 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 यहाँ देखो, मुझे देखो, देखो, नैनी, मेरी तरफ देखो, नैनी, नैनी, क्या हुआ तुम्हें? ये खून कैसा? भाभी, फर्स्ट एड दीजिए। ये लो विशाल। विशाल, देखो आंखों के पास भी ब्लड है। हाँ, क्लीन कर रहा हूँ भाभी। माँ, डॉक्टर को लेकर आऊं क्या? पूछ क्यों रहे हो? जल्दी लेके आओ। रहने दीजिए, बहुत छोटी सी चोट है। जल्दबाजी में हर जगह भागती रहती हो, गिरोगी तो ऐसे ही चोट लगेगी ना। कोई काम आराम से क्यों नहीं करती हो? विशाल, बहन खुद ब खुद गिर गई, उसे चोट लग गई, ऐसा तुम्हें लग रहा है क्या? चुप करो, इससे तो अकल नहीं है। कुछ भी बोलोगी तो झगड़ा हो जाएगा।
पहले जाकर नैनी के लिए नारियल पानी ले आओ। सच बोलने में क्या है दादी माँ? आज बहन को धक्का देने वाली वो जस्सी कल विशाल के साथ ऐसा कुछ नहीं करेगी, इसकी क्या गारंटी? What? जैस्मीन ने धक्का मारा? हाँ हाँ विशाल, सब थे वहाँ, चाहो तो पूछ लो। जिस लड़की में इतनी जलन है वो इस घर में कैसे एडजस्ट करेगी? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। हम जो चाहते हैं उसका उल्टा ही होता है। जाने दीजिए साहब जी, जो हो गया सो हो गया। भाभी, आप नैनी को संभालिए। हाँ ठीक है विशाल। बहन, अपने गुस्से को थोड़ा कंट्रोल करो जस्सी। तुमने नैनी को ऐसे धक्का क्यों मारा? वो मरी तो नहीं ना ब्रो? हम उसे ऐसे मारेंगे क्या? पुलिस इंस्पेक्टर की बहन को हमने कैसे मारा भूल गई क्या? अभी विशाल का इजीली मर्डर करने के लिए हमने इंतजाम किया है ना। ऐसा मरना कि हम पर कोई डाउट न कर पाई, हमने पहले तय किया था ना। अभी तक हम पर किसी को डाउट नहीं हुआ है। वो नैनी थोड़ा टेढ़ा बिहेव कर रही थी ब्रो। वैसे भी सबके सामने वो खुद को ग्रेट साबित करेगी तो जलन नहीं होगी क्या? तुम अगर ऐसा करोगी तो नैनी की सिंपैथी और बढ़ेगी। तुम्हें इस घर में बहू के बजाय राक्षस की तरह देखेंगे। नैनी को और कौन से खतरे में डालना चाहती हो तुम, बताओ मुझे। विशाल वो जस्ट शट अप जैस्मिन, शट अप। विशाल 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 नैनी मेरी बीवी है, मैंने बताया था ना तुम्हें। जब तक मैं तुमसे शादी ना कर लूं, तुम्हें उसे झेलना होगा। ये मेरा ऑर्डर था तुम्हारे लिए। पर तुम उसे झेल नहीं पा रही हो ना। जानबूझकर उसने मुझे उकसाया तो। उकसाया तो क्या? उकसाया तो क्या? हाँ, इंसानों को मार डालोगी। कल अगर मैंने कुछ कहा तो मुझे भी मार डालोगी क्या? विशाल हे, तुमने जो काम किया है उसके लिए तुम्हारे गाल लाल करने के लिए यहाँ आया था, लेकिन मैं रुक क्यों गया पता है तुम्हें? छोड़ दीजिए साहब जी, अनजाने में ये सब हो गया बोलकर। नैनी वही मेरी बीवी ने ऐसा कहा इसीलिए। जैस्मीन, एक बात तुम कान खोलकर सुन लो। तुम्हें आज भी उसी ने बचाया है। तुम्हारे लिए वो अपनी जिंदगी छोड़ रही है। कम से कम इस बात का तो शुक्रगुजार हो। एहसानमंद होना चाहिए तुम्हें, नहीं होना चाहिए क्या? सॉरी विशाल, अपनी बहन की तरफ से मैं सॉरी बोल रहा हूँ। जैस्मिन, अगर दोबारा तुमने नैनी को कुछ भी किया या अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें जैस्मिन, एक बात तुम याद रख लो, नैनी को सिर्फ दूसरों को बचाना ही आता है, सिर्फ और सिर्फ बचाना।
देखा उसने क्या बोला? उसने गलती कर दी ब्रो। मुझे वार्निंग देकर इसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। और अब विशाल को मारने की इच्छा मुझ में और बढ़ गई। उसे मारने की चाहत बढ़ गई है। उसे मारने का मुझ में जुनून बढ़ गया है। मार डालूंगी उसे, अपने प्यार से उसे मार डालूंगी, मार डालूंगी। माँ, खाने से शायद शरीर में खून बढ़ जाएगा, पर नैनी का खून बह रहा है। मैं उसे ऐसे छोड़कर खाते हुए नहीं बैठ सकता। चलिए भाभी। विशाल, विशाल! विश का क्या इरादा है मुझे समझ में नहीं आ रहा भाभी। नौकरानी के लिए प्रसाद भी खाए बिना ऐसे कैसे चला गया वो? उसके सिर से खून बह रहा था, इसलिए जल्दबाजी में वो चला गया। पर उसके ऐसे जाने से मेरा खून खौलेगा, ये वो नहीं समझ पाया। एक निवाला खाने में कितना समय लगता है? मुंह में डालकर चबाते हुए भी तो जा सकता था ना वो। क्यों धुरंधरा, तिलोत्तमा को भड़का रही हो? मॉम, भाभी छोटी बच्ची है क्या जो मैं इन्हें भड़काऊं? बेचारी विशाल इनके हाथ का निवाला छोड़कर नैनी को चोट लग गई ये सुनते ही भाभी के बारे में सोचे बिना ही चला गया, इसलिए ये दुखी हो रही है। आप दिलासा दे रही हैं क्या धुरंधरा बुआ जी? वैसे भी इस बात से क्यों दुखी होना? सासू माँ ऐसा ही होगा ये सभी को पता था ना। ये क्या कह रही हो तुम? विशाल नहीं खाएगा, ये बात उसने तुमसे कही? यहीं पर एग्जैक्टली आपने ये सब कुछ तय कर दिया था। जैस्मीन और विशाल को प्रसाद खाना होगा, यही कॉन्सेप्ट था ना। उसने कहा इसमें जहर है, मैं नहीं खाऊंगी। ये कहकर उसने मौके पर लात मार दी। फर्श पर गिरा हुआ प्रसाद मेरी बहन ने खाया। इससे आपको क्या समझ में आया बताइए? जिसके नसीब में जो होता है उससे वही मिलता है। प्रसाद, वर प्रसाद। समझ में नहीं आया मॉम। जब तक आपको समझ आएगा तब तक अमेरिका से वापस भी आ जाएंगी। जाने दीजिए। सोचने से लगता है कि विशाल ने नहीं खाया, वही अच्छा हुआ। ये क्या भाभी, थोड़ी देर पहले तो आप दुखी हो रही थी। अभी मुझे समझ आया। नैनी ने खाया और विशाल ने भी खाया होता तो सेंटिमेंट मुझे तकलीफ देते। सिर्फ ये मैच नहीं हुआ तो क्या हुआ सासू माँ? ऑलमोस्ट सब कुछ बहन के ही फेवर में ही हो रहा है ना। एक बेवकूफ, तुम उसकी तरफदारी मत करो। इस शादी के बाद जिसे जहाँ होना चाहिए वो वहीं होगा। हमारे अमेरिका में तो जाओ तुम। मेरी बात कहाँ सुनती हो? हाँ, जैस्मिन कहाँ है? बहन को चोट लग गई है, इस खुशी में वो अपने कमरे में एसी लगाकर रेस्ट कर रही होगी दादी। और नैनी ये सब चुपचाप सह रही है। छोटी साहब जी, मैं आप ही को ढूंढ रही थी। बोलिए भाभी। अगर आपको कोई परेशानी नहीं है तो आप मुझे पुलिस भैया के घर ले जाएंगे? अभी? हाँ, अगर आपको कोई काम होगा तो आप मुझे वहाँ छोड़कर आ जाइएगा। आपको अकेले कैसे छोड़ सकता हूँ भाभी? सीता को जंगल में छोड़ने वाले लक्ष्मण जैसा नहीं हूँ मैं भाभी। जरूरत पड़ी तो इस भाभी के लिए मैं हनुमान की तरह साथ खड़ा रहूंगा। चलिए भाभी। कहाँ जा रहे हैं ये लोग? कुछ तो हो रहा है। आखिर क्या हो सकता है? इस शहर में इस घर के अलावा, हमारे अलावा, ये किसी और को नहीं जानती। कहाँ ले जा रही है इसे?
समथिंग इज रॉन्ग। कुछ तो हो रहा है, मुझे पता लगाना ही होगा। जरा जल्दी चलिए छोटे साहब जी। ठीक है भाभी। हेलो। हेलो जीजाजी के भाई। हाँ? हेलो। क्या कर रहे हैं आप? हाँ, थोड़ा धीरे भी बात करोगी तो मुझे सुनाई देगा। हमारे गांव से शहर बहुत दूर है ना, तो धीरे से कैसे बात करूं? ऑलराइट। ओके। कैन आई कॉल यू लेटर? मुझे इंग्लिश आती है या नहीं, आप टेस्ट ले रहे हैं? अपने गांव में सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की कौन है पता है? मैं हूँ, पता है ना? आई सी। या I to see। मैं तुम्हें बाद में फोन करूं? आप दोबारा बात करेंगे तो अच्छा ही होगा, पर अभी थोड़ी देर और बात करो ना जीजाजी के भाई। पद्मावती के फोन में मैंने 10 रुपए का रिचार्ज करवाया है। तुरंत फोन वापस कर दूंगी तो मेरे पैसे का नुकसान हो जाएगा। इस नुकसान की भरपाई मैं कर दूंगा। मैं बाद में कॉल करता हूँ, अभी रख दो। लगता है उनके साथ कोई था, नहीं तो मुझसे प्यार से बात करते हैं। कौन था छोटे साहब जी? कोई जान पहचान का ही था। बस थोड़ा सा पीछे पड़े रहते हैं। जरा जल्दी चलिए ना। 5 मिनट में वहाँ पहुँच जाएंगे। जैस्मिन, जैस्मिन, जैस्मिन क्या कर रही हो तुम? जब भी मैं लिपस्टिक लगा रही हूँ तब मुझसे मत पूछा करो कि मैं क्या कर रही हूँ। तुम्हारे होठों पर लिपस्टिक लगेगी या नहीं पता नहीं, पर कोई गड़बड़ हुई तो हमारी जिंदगी पर मर्डर का दाग लग जाएगा। What are you talking? नैनी घर में नहीं है, विक्रांत को लेकर बाहर गई है। हाँ तो? इश, बाप रे, तुम इतनी इजीली हाँ तो कैसे कह सकती हो? सुधा के भैया के पास तो नहीं गई, इसी बात की टेंशन हो रही है। नैनी जाकर हमने लेटर जला दिया है, ये मैटर। हम जो फ्लावर्स यूज कर रहे हैं उसका मैटर। उसने अगर पुलिस वाले को बता दिया तो तब तुम्हारी शादी नहीं होगी, मैं अरेस्ट होऊंगा। शिट, अब क्या करें ब्रो? अच्छा, वही मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। इन्हें रोकना मुश्किल है। सुधा के भैया को ही इनसे मिलने से रोकना होगा। कैसे? फोन करो। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि वो लड़की का भाई उस नैनी को घर पर मिले ही ना। हाँ जसवंत। साले साहब नमस्ते, आप फ्री है ना? पुलिस वालों के पास फ्री टाइम है, ये पूछना नहीं चाहिए क्या? कोई बात नहीं जसवंत, अगर कोई काम है तो बोलो, कर देता हूँ। आपका दिल बहुत बड़ा है साले साहब। कुछ नहीं, बस कोंडापुर रॉकवेल विलास में मेरी जान पहचान के वेद मूर्ति रहते हैं। उनके दिल में दर्द हो रहा है, बहुत तकलीफ है। अगर आप पर्सनली जाकर उनको हॉस्पिटल ले जाएंगे तो आपको पुण्य मिलेगा। आपके घर के पास ही है ना? अच्छा हाँ, मेरा फ्रेंड कार्डियोलॉजिस्ट है, मैं उन्हें फोन करके भिजवा देता हूँ। हाँ, नहीं साले साहब, वो एम्बुलेंस भेजेंगे, कोई और तकलीफ उठाकर उन्हें ले जाएगा, ये उन्हें पसंद नहीं। अगर आप खुद जाएंगे तो प्लीज, मैं दूर हूँ इसलिए नहीं आ पा रहा हूँ। ओके, नो प्रॉब्लम, मैं खुद चला जाऊंगा, तुम मुझे लोकेशन शेयर कर दो।
ठीक है साले साहब, थैंक यू सो मच। यस। तुमने ऐसा क्यों कहा ब्रो? वेद मूर्ति अंकल एक्टिंग के पीछे पागल हैं। एक्टिंग करने के लिए बोला तो अपनी जान दे देंगे। चंद्रशेखर नैनी को मिलेगा ही नहीं। हम तो यही चाहते हैं। जल्दी आइए छोटे साहब जी। दरवाजे पर तो लॉक है भाभी। हाँ, पुलिस भैया कहाँ चले गए होंगे इस वक्त? ठीक है, उन्हें फोन करके पूछते हैं वो कहाँ है। हाँ, जल्दी कीजिए ना साहब जी। नंबर बताइए भाभी। आपके पास नहीं है क्या? आपको नंबर नहीं पता? आप कितनी भोली हैं भाभी। नंबर लिए बिना इतना टेंशन कैसे सह रही हो आप? वैसे भी हमारे पास टाइम नहीं है। थोड़ी देर हम यहाँ रुककर उनका इंतजार करते हैं। यही करना पड़ेगा, और क्या कर सकते हैं। ये क्या भाभी, घर में कोई दिखाई नहीं दे रहा। आखिर कहाँ गए सब लोग? मैं हूँ ना। ओहो मॉम, आपकी तो उम्र हो गई है, आप मुझे दिखाई दे रही हैं। बहुत घमंड हो गया है क्या? विदेश जाके बदल गई हो तुम, पागल। मॉम, आपकी डांट तो मेरे लिए ब्लेसिंग है। तुम 1 मिनट रुक जाओ। हासिनी, हासिनी, कहाँ हो तुम? आ रही हूँ सासू माँ। मैंने जो वीडियो डाला था उसको बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। इस बार कौन सा वीडियो डाला? केले का अचार बनाकर डाला था सासू माँ। व्हाट? केले का अचार बनाया है तुमने? आप ऐसे क्यों बोल रही हैं धुरंधरा बुआ जी? नींबू का अचार, आम का अचार, आंवले का अचार, टमाटर का अचार। जब इतने सारे अचार हैं, तो फिर बताइए क्या फर्क पड़ता है अगर मैं केले का अचार डालूं तो? हाथी फल अचार के साथ ही खाते हैं, इसलिए इतने ताकतवर होते हैं। ऐसे मैंने कैप्शन डाला है, बहुत सारे लाइक्स मिले। हे हास, तुमने अब तक खाना बनाना छोड़ा नहीं क्या? इससे ये सब मत पूछो, दिमाग खा जाएगी। सासू माँ। ए, घर में माँ जी और तुम्हारे अलावा कोई दिखाई नहीं दे रहा है। कहाँ गए हैं सब? लोमड़ी जैस्मिन अपने कमरे में होगी, उसके भैया भी वहीं उसके साथ पड़े होंगे, और परशुराम मामा जी पेरू के पत्ते खाने गए हुए हैं। क्या कहा? कभी कभी धूम्रपान भी करते हैं दादी माँ। उस बुद्धू को इसकी भी आदत है क्या? हाँ, बहुत पहले से। और ससुर जी और मेरे पति ऑफिस के काम से कहीं अर्जेंटली गए हुए हैं। और विशाल बाबू, विक्रांत बाबू, मेरी बहन नैनी, ये सब कहाँ गए ये मैं नहीं जानती। वो भी बाहर गए हैं क्या? हाँ, मैंने इसे सुना है पर देखा नहीं। घर में शादी है तो ये लोग ऐसे कैसे जा सकते हैं? नौकरानी के साथ घूम रहे हैं, पता चला तो घर की इज्जत चली जाएगी ना। ए, कैसी बातें कर रही हो? मुझे अच्छा नहीं लग रहा। कहीं भी हो, विशाल और नैनी अपने हद में रहते हैं। मॉम, ऊटी या गोवा जाकर भी हम लोग अपने हद में ही है ये कहेंगे तो कोई मानेगा क्या मॉम?
विशाल और विक्रांत दोनों का फोन कनेक्ट नहीं हो रहा। शायद नैनी भी उनके साथ होगी। ये बात कनेक्ट हो सकती है। किसे मालूम ये सब। भाभी, अब मैं और वेट नहीं कर सकता। आपके पुलिस भैया पता नहीं कहाँ गए होंगे। बस थोड़ी देर और इंतजार कर लेते हैं ना। नहीं भाभी, मैं भले ही 2 दिन दिखाई ना दूं, फिर भी घर वाले कुछ नहीं समझेंगे। पर आप अगर 5 मिनट भी दिखाई ना दो तो नैनी कहाँ है, नैनी कहाँ है, ऐसा कहकर तुम्हें ढूंढने निकल पड़ेंगे। प्लीज भाभी, चलते हैं यहाँ से। ठीक है फिर। ब्रो भाभी, तुम ब्रो की कार में आओगी क्या? हाँ, मैं अपनी कार में। रुको, दोनों साथ आए हो। जब मैं क्वेश्चन करूंगा तो आंसर दोनों को साथ में देना होगा। अरे मतलब ब्रो वो। विक्रांत, मैंने अभी तक क्वेश्चन किया नहीं है। वेट, नैनी, अगर तबीयत ठीक नहीं है तो डॉक्टर के पास जाते हैं। अगर लगे कि जान को खतरा है तो पुलिस के पास जाते हैं। अब कौन सा खतरा आने वाला है? किस पर अब कौन सा खतरा आने वाला है जो तुम यहां आई हो? हे विशालाक्षी माँ, अब मैं इनसे क्या बोलूंगी? साहब जी से अगर मैंने ये कहा कि जैस्मिन नाम का खतरा है आपके ऊपर तो कहेंगे कि उसका सबूत दो मुझे। तब मैं क्या बोलूंगी उन्हें? हाँ, मैं तुमसे ही पूछ रहा हूं, बोलो, आंसर मी। साहब जी वो बस पुलिस भैया का हालचाल पूछने आ गई थी और कुछ भी नहीं। नैनी, जस्ट स्टॉप इट। सच पता है कब छुपाते हैं? जब बात किसी की जान पर आ जाए तो, और हमारे सच बोलने पर किसी की जान को खतरा हो सकता है, तब झूठ बोला जा सकता है। पर जब सही जवाब नहीं दे पा रही हो, इसलिए बचने के लिए कोई भी जवाब नहीं देना चाहिए। सुधा दीदी का लिखा हुआ खत जैस्मिन ने चुरा लिया है। अगर वो खत मेरे पास होता तो मैं सबूत के तौर पर आपको वो दिखा देती। अब मैं कुछ भी बोलूंगी आप यकीन नहीं करेंगे। ओके, अगर तुम नहीं बताओगी तो कम से कम तुम बोलो विक्रांत। आंसर मी। मैं कुछ नहीं जानता ब्रो। भाभी ने बुलाया तो मैं मदद करने आया बस। लक्ष्मण सीता माँ को जंगल में छोड़ के आने के लिए गए थे, पर तुम क्यों विक्रांत नैनी को पुलिस वाले के घर लेकर आए हो? पूछने पर तुम कह रहे हो कि तुम्हें कुछ नहीं पता। तुम भी नैनी की तरह सवाल से बचना चाहते हो क्या? रहने दीजिए ना साहब जी, छोटे साहब जी कुछ भी नहीं जानते हैं। मेरे कहने पर ये यहाँ पर मुझे लेकर आए हैं। ऑलराइट, तो फिर तुम ही बोलो। घर के फ्लावर्स को बाहर फेंक दूंगी ऐसा बोलकर तुम इन्हें यहाँ क्यों लेकर आई थी? हाँ? इस घर का फोटो फ्रेम टूट गया ऐसा कहकर तुम्हें चक्कर क्यों आ गया था? हाँ? इंस्पेक्टर चंद्रशेखर जी को अब यहाँ पर कौन सी कंप्लेंट देने आई हो?
मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि तुम्हारा इरादा क्या है। हाँ? Just tell me, what is the reason? Just tell me. आपका और आपके परिवार का भला चाहती हूँ, बस यही मेरा इरादा है। इससे ज्यादा दया करके मुझसे कुछ भी मत पूछिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। तुम ही कहती हो कि शादी होनी चाहिए और होने से पहले ही बहुत तरह की चीजें और कोशिशें कर रही हो और पूछने पर कुछ बताती भी नहीं हो। ओके, तुम जो भी करना चाहती हो करो। ये शादी मेरे सारे सवालों का क्या जवाब देगा ये मैं भी देखता हूं। नैनी, चलो। वो देखिए, लक्ष्मण आ रहे हैं। अरे लक्ष्मण, सीता और राम कहाँ हैं? आ रहे हैं भाभी, अपनी आंखों से देखिए। कहाँ गए थे बेटा? मेरी शादी करवाऊंगी कहने वाली नैनी घर में रहने के बजाय बाहर क्या कर रही है, इसीलिए इसे लेकर आ रहा हूं। बाहर मतलब कहाँ गए थे विशाल? जिस जगह गए थे वहां से और आगे कहाँ जाना है ये पता नहीं था, तो जहां रुके थे मैं वहां तक गया था। मुझे तो बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। जितना जानता था मैंने बता दिया मामा। जरूर ये सुधा के घर गई होगी, वहाँ पता नहीं क्या हुआ होगा। जब तक ये मुंह नहीं खोलेगी तब तक कुछ नहीं पता चलेगा। ए, घर में रहने के बजाय बाहर कहाँ चली गई थी? वैसे भी तुम इस शहर में घर वालों के अलावा किसी को नहीं जानती हो ना, तो क्यों गई थी? ए, ऐसे खड़ी रहकर जैस्मिन की तरफ क्यों देख रही है? इसकी शक्ल ही पसंद नहीं आई होगी। जसवंत, अब ये तुम्हें देख रही है। तुम दोनों भाई बहन ने नैनी को कोई काम सौंप दिया था क्या? अब नो नथिंग। इसका मतलब समथिंग मतलब कुछ तो है ना। ए, तुम समथिंग की बातें मत करो। घर में बहुत काम होते हैं और बाहर ऐसा कौन सा काम है? ध्यान से सुनो, शादी होने तक कोई कहीं नहीं जाएगा। यस, अगर जाना ही है तो डायरेक्ट मैरिज हॉल ही जाना होगा। ओके? नैनी, तुम जल्दी जाकर हल्दी पीस कर ले आओ। होने वाले वर वधू को हल्दी लगाकर पूजा शुरू करते हैं। जल्दी जाओ। ठीक है मेम साहब जी। ब्रो, तुम जाकर फ्रेश हो जाओ।
कुछ तो हुआ है और वो क्या है पता लगा के रहूंगी। आहा, भांजे, इस एटमॉस्फेयर से लग रहा है शादी का समय आ गया। हमारे घर की परंपरा के अनुसार लड़का और लड़की को हल्दी लगाएंगे तो समझो वो वर वधू बन चुके हैं मामा। वैसे वो है कहाँ? वो देखिए पापा। वर रेडी है, वधू भी रेडी है। अब तक तो हल्दी ही नहीं आई है। अभी से मैं रेडी हूँ, आप रेडी हो कहोगे तो कैसे चलेगा? ये क्या, नैनी अब तक हल्दी लेकर नहीं आई। वो देखिए नैनी आ रही है। हल्दी पीस कर लाई हूँ मेम साहब जी। लीजिए मेम साहब जी। मेरे पापा चल बसे हैं, तुम मेरी मॉम को कैसे दे सकती हो? इन्हें दो या किसी को भी दो, ये फिर से तुम्हारे पास ही आएगी नैनी, क्योंकि विशाल और जास्मिन के गालों पर, हाथों पर, पैरों पर हल्दी तो तुम ही लगाओगी ना। माफ कीजिए मेम साहब जी, मैं हल्दी पीस तो सकती हूँ लेकिन साहब जी को लगा नहीं सकती।